हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। डेली की तरह आज भी मैं आपको हर रोज़ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से होगी। जो सुविचार ये है कि हमारी जो आखिरी उम्मीद है हम खुद हैं, और जब तक हम हैं तब तक हमारी आखिरी उम्मीद भी कायम है। तो इसी के साथ हम आज प्रश्नावली अध्याय 2.1 स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इस अध्याय में है, क्या क्या सवाल हैं। हमने आपको ग्राफ के बारे में इससे पिछली क्लास में समझाया था कि ग्राफ के द्वारा जो शून्य निकाले जाते हैं, अगर कोई y बराबर कोई द्विघात समीकरण दी हुई है या कोई बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्य x अक्ष पर अगर वो काटती है तो उसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे आदि। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो इसमें पहले सवाल में जो पूछ रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ। कोई बहुपद है आपका px, वो कह रहा है कि y बराबर px के लिए कोई ग्राफ दिए गए हैं। नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। px के किसकी शून्य की संख्या क्या करनी है? हमको ज्ञात करनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हमको कोई बहुपद दे रखा हो जिसमें y बराबर px का क्या है, एक ग्राफ है, अर्थात जो समीकरण जो बहुपद दे रखा है y वो y अक्ष पर है। किस पर है? आपके y अक्ष पर। और उसमें हमें px जो बहुपद है उसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो जो ये आपके ग्राफ दे रखे हैं, ये अध्याय के ग्राफ दे रखे, इन्हीं ग्राफों पर हमको शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहला जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये मध्य बिंदु है। और इस पर जो y बराबर जो बहुपद दे रखा है वो इस तरह से है, ये ग्राफ पर है। अब इसमें आपको शून्य देखने हैं। अब जो ये y बराबर px है, ये x पर कहीं काट लिया है? ये जो है y बराबर px, ये कहीं x अक्ष पर काट रहा है? नहीं ना। जब ये x अक्ष पर नहीं काट रहा तो इसके px बराबर जो शून्य की जो संख्या है वो क्या है? कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है। मैंने बताया था, समझाया था कि जब x अक्ष पर काटता है ये समीकरण, वो कितनी बार काटता है तभी उसके उतने ही शून्य होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा, x डैश y और y डैश ये 0, और ये इस तरह से ये परवलय है, ये रेखा है जो y डैश को काट रही है और x अक्ष को काट रही है। और x अक्ष को कहाँ काट रही है? आपके यहाँ पर। और कितनी बार काट रही है x अक्ष को? एक बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? एक बार। हमको ये px के शून्य ज्ञात करने हैं। किसके ज्ञात करने हैं? px के। इस x पर शून्य ज्ञात करने हैं, अर्थात x रेखा पर कितनी बार ये y बराबर जो px बहुपद दे रखा है ये x अक्ष को कितनी बार काटता है। तो यहाँ कितनी बार काट रहा है? केवल एक बार। तो इसका कितने शून्य है? एक शून्य। कितना शून्य है? एक शून्य। यही हमने आपको पिछले अध्याय जो आपके पिछली क्लास थी उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसके बाद
जो तीसरा सवाल है x डैश y डैश 0, और तीसरा सवाल ये इस तरह से काट रहा है। अब आप देखोगे ये एक्स एक्स पे एक यहाँ पर काट रहा है, ये एक्स एक्स है ना, ये टोटल क्या आपकी एक्स एक्स है, एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है और तीसरी बार यहाँ काट रहा है। अर्थात y बराबर जो पी एक्स जो बहुपद दे रखा है, ये पी एक्स अर्थात एक्स पर कितनी बार काट रहा है, 3 बार। इसके कितने शून्य का आपके 3 शून्य के, कितने शून्य के 3 शून्य के। जितनी बार ये एक्स एक्स को काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। जो बहुपद एक्स एक्स पर जितनी बार काटेगा उस के जो शून्यक होंगे वो उतने ही होंगे जितनी बार वो एक्स एक्स को काटेगा। चौथा देखते हैं, ये परवल है। अब भी जो ये परवल जो काट रहा है ये एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, दिखाई दे रहे हैं 2 बिंदु, एक यहाँ पर काट रहा है और ये यहाँ पर काट रहा है। जितनी बार ये एक्स एक्स को काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो इसमें भी कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। कितने शून्य हैं, 2 शून्य। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। इसके आगे अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्किप करके आपके रोक कर स्टॉप करके आप नोट्स बना सकते हैं। और अगला जो है वो एक्स डैश वाई और वाई डैश ऑफ 0, तो ये इस तरह से आपके काट रहा है। अब देखो इसमें एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4। वाई एक्स को नहीं लेना क्योंकि किसको पूछ रहा हूँ, पी एक्स शून्य की संख्या पूछ रहा है, ना कि पी वाई की, क्योंकि ये वाई रेखा है। हमको किस पर देखने हैं, आपके एक्स शून्य की संख्या देखनी है, पी एक्स शून्य की संख्या देखनी है। तो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो 4 शून्य होंगे इसके। कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। कितने शून्य हैं, 4 शून्य। ठीक है, इसी तरह से जो अगला सवाल है एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो ये कितनी बार काट रहा है एक्स को, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। तो 3 बार जो है ये रेखा इसको एक्स को काटती है। तो इसके कितने शून्य का, आपके 3 शून्य का। कितने शून्य है, 3 शून्य। तो बस इसमें इस अध्याय में आपका इतना ही था। तो ये सारे आपके सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। ये शून्य से संबंधित अध्याय थी और ग्राफ पर ये सब बताना था कि जो आपका पी एक्स था उसके शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी। जब आपका वाई बराबर क्या था, आपका पी एक्स था, तो हमने आपको सब शून्य की संख्या आपको बता दी है। तो आप जान गए होंगे कि पी एक्स के शून्य की संख्या किस प्रश्न में कितनी थी। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाय।